वेलकम एवरीवन। और फिर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कर लीजिए, मोटिवेशनल भी कह लीजिए, बाल गोविंद भगत। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी ऑफ माइंड, जो कि इस क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो, और वैसे भी ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने खुद सीखी है, और जो मैं खुद सोचता हूँ जिस ढंग से कुछ चीजें वो इसमें दी हुई है स्टोरी के माध्यम से, तो बहुत मजेदार है। बाल गोविंद भगत सबसे पहले तो एक भगत जी हैं जिनका एक यहाँ पे नेमिंग कैरेक्टर किया गया है, और राइटर ने अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे देखा है जिनके पे उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है, जो जिसके आप कह सकते हैं कि गवाह एक तरीके से खुद राइटर ही हैं। तो बाल गोविंद भगत सबसे पहले इनका जो कैरेक्टर स्केच है, जिस तरह से बोलते हैं ना कि इनका आप पूरी तरीके से बताएं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस पर्सन, कि उनका बिहेवियर कैसा है, किस ढंग से कपड़े, किस ढंग से क्या, इसको कैरेक्टर स्केच आप पूछ सकता है इसमें डेफिनेटली। पहली बात आपको दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं इस कहानी से। भगत जी है, इसका पहली बात वो साधु नहीं थे, और एक बात और, साधु का डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होता कि दाढ़ी बढ़ा लेना और चोगा एंड एवरीथिंग, जो वेशभूषा, नीले गेरुए वस्त्र के, वो सब साधु वो एक डिफाइन कहीं पे नहीं है कि साधु इस ढंग से होते हैं, ना ही किसी वेद में, नहीं कहीं पे भी, और ऐसा कोई है कुछ है भी नहीं। जनरली हम जब भगत और साधु की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होंगी, हाथ में वो लोटे होंगे, फिर कुछ होगा और इस ढंग का कपड़ा होगा, और ये सारी चीज सब बकवास है, जो कि परसेप्शन को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। सबसे फर्स्ट चीज, इनमें इनका वेशभूषा जरूर साधु की तरह है, लेकिन ये साधु नहीं थे। सबसे पहले क्यों साधु नहीं होते और क्यों इन्होंने ऐसा वेशभूषा, उनकी जरूर दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, जरूर उस ढंग से वो रहते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन ये अपना पेट या अपने परिवार का खुद अपने मेहनत से ही करते थे। नहीं किसी से लेना, नहीं किसी से वो सब काम नहीं किया, वो भीख मांग के और भिक्षा मांग के अपनी चीजें को कंप्लीट करते हो, ये बिल्कुल नहीं, अपने मेहनत से। यहाँ तक ये इतने सीधे थे, इनके साधुपन, इतना साधुपन यहाँ पे जो है सीधापन को बताया गया है। एक इंसान जो अपने मेहनत से अपनी जो आत्म, जो सेल्फ, जो आपका है आत्म संतुष्टि आप कह लीजिए, सेल्फ ईगो कह लीजिए, उनका आत्म सम्मान सिर्फ इस बात में है कि बॉस हम अपना खुद करेंगे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपने खेत में काम भी करते थे, तो उस समय चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, पहले जाकर दिया जाता था बड़े बड़े जो जमींदार है उनको, तो उतने दूर से अपने लाके धान या जो भी गेहूं के बोझे होते थे वो ले जाकर वहां देते थे, और उसमें से जो बचता था उसी से इनका निर्वाह होता था। तो इनका एक बेटा भी था जो कि काफी सीधा और काफी जो बोलते हैं ना नॉर्मल, उससे एक खुश भी थे कि मेरा बेटा सीधा है, नॉर्मल है, उनसे बिल्कुल खुश थे। उसका उन्होंने विवाह कर दिया। उनकी एक जो अब पुतोह आप कह लीजिए, ठीक है ना, या बहू कह लीजिए, इनमें पुतोह लिखा हुआ है आपके इसमें कहानी में, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें बहू जो थी वो काफी अच्छी थी, और उस बहू ने क्या किया कि जब वो आई तो उन्होंने पूरे इनका जो काम था वो खुद संभाल लिया, और इनको गृहस्थ जीवन से लगभग मुक्ति मिल गई थी। ये सुबह इनका नियम था, गाना गाते थे बहुत मस्त, ऐसे गाना गाते थे कि लोग उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाते थे। हर सुबह एक लगभग 2 मील 4 मील जाकर वो नहाते थे, सुबह में सब कुछ नहा के आते थे, एक वैसा जीवन, नहा के आते फिर सुबह में गाना गाते, और एकदम मस्त होकर गाते थे कि कोई भी सुनता था ना तो बिल्कुल उसमें मुग्ध हो जाता था और बिल्कुल मस्त हो जाता था। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर था। दूसरा, ये कभी भी भीख मांगने उस पर विश्वास नहीं करते थे। जब भी कभी ये जाते थे और यात्रा करते थे तो बीच में किसी से मांगने और उस वाला काम बिल्कुल नहीं होता था। ये जो भी पर्व या जो भी त्योहार अगर कर रहे हैं, खाने को नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल मांगना पसंद नहीं करते थे, अपने ही दम पे अपने ही सारी चीजें करते थे। ऐसा हुआ क्या कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो एक साधु का रूप सिर्फ हो सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल में साधु थे, सिर्फ अपने रूप से नहीं, अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी बुद्धि से, उससे साधु थे। साधु होने का अपने वेशभूषा से बिल्कुल नहीं। इनका बेटा जो है, जो कि काफी अच्छा था, दुर्भाग्यवश उनके बेटे की डेथ हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ये बेचारे, अब इनकी बहू जो सेवा इनका सब कुछ कर रही होती है, अब इनका सोच देखो कितना अच्छा है। पहली बात तो पहला सोच अच्छा ये कि ये वेशभूषा उस पर विश्वास नहीं करते थे, अपने कर्मों पे इस पे विश्वास करते थे। दूसरी चीज, ये अपनी बहू को बोले और उसके भाई को बुलाकर बोले कि इसकी दूसरी शादी करवा दो। देखो उस समय
मतलब ये रियल स्टोरी है या नहीं है इसके पीछे पड़ताल उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं रियल स्टोरी है जो राइटर खुद को एक्सपीरियंस किए है। उस समय उनके भाई को बोलते हैं कि ले जाओ और इसकी शादी कर दो। उस समय से वो कितना ओपन माइंडेड, एक ओपननेस सोचो कितना है, जो कि आजकल के बहुत कम लोगों में आज भी है। मतलब आज वो पहले से ज्यादा ओपननेस लोगों में है, लेकिन फिर भी कम है जितना उस समय इतना ओपननेस था उनमें। दूसरी चीज, बहू का जो आंसर है, बहू ने जो जवाब दिया कि नहीं मैं यहाँ पे रह के आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको कहाँ से पानी और एक गिलास कोई नहीं देगा, तो मैं रहूंगी। ये सोच देखिए कितना बेहतर है, एक परिवार, मतलब क्या मस्त सोच है। मतलब इसीलिए मेरे मतलब मजा आ जाता है सोच के। और ये चीजें बहू बोलती है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही खुद घर छोड़ के चला जाऊंगा। देखो एक दूसरे के बारे में कितना अच्छा होता है, परिवार यही होता है। ये उनके बारे में सोच रहे हैं, बहू इनके बारे में सोच रही है इस तरह, लेकिन फिर बाद में बहू उनके जिद के आगे हार मानना ही पड़ता है, क्योंकि बोल देते हैं। क्यों ये बोल रहे होते हैं? ये चाहते हैं कि मेरे वजह से इसकी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि इसके पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन उसको अभी भेज दे रहे होते और बहू मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन फाइनली बहू फिर चली जाती है जबरदस्ती इनके कहने पे। ठीक है। दूसरी चीज, अब ये आराम से अपने से ही सब कुछ, अपने गृहस्थी छोटे जितने भी थोड़े बहुत खेत होते हैं उसी में कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अभी भी किसी से कुछ मांगना, भिक्षा, ये सब कुछ नहीं होता। सेम रूटीन चल रहा होता है इनका, खाना बनाना, गाना गाना, गाने से तो राइटर क्या है जनरली इसमें लिख रहे होते हैं कि वो जल्दी सुबह उठते नहीं थे, लेकिन एक दिन वो सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं वहीं पे पोखर में जहां पे नहा रहे होते हैं तो गाना ही सुनते रहते हैं। और इनकी अब चूंकि धीरे धीरे उम्र हो गई रहती है, तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रहती है, बुखार आ गया होता है, तो जाने के बाद सडनली ये वहां पे क्या होता है कि जाते हैं, और जाने के बाद बस वहां पे देखते हैं राइटर जाके तो ये यार मतलब अकेले पड़े हैं और मृत्यु हो गई होती है। और इनकी मृत्यु वैसे ही होती है जैसे ये चाहते हैं, आप ये समझ सकते हैं। मतलब कमाल की ये स्टोरी है, जिन्होंने पूरे लाइफ अपने हिसाब से काम करी और मृत्यु को खुद प्राप्त हुआ। इन्होंने किसी से कोई एक गिलास पानी तक नहीं मांगा, न किसी से मदद लिया, और अपने लिए सब। ये होता है साधु। साधु मतलब ये नहीं होता कि आप चोले और ये सब करके रहें। ये साधु ओरिजिनल डेफिनेशन होता है साधु का, जो अपने दम पे सब कुछ करके अपने वजह से किसी को नुकसान ना दे, उल्टा अपने वजह से किसी को खुशी दे, किसी का जिंदगी चलाए। ये होता है साधु। और ये है बाल गोविंद भगत, जो कि सिर्फ अपने पहनावे से नहीं बल्कि अपने कर्म, धर्म और सोच से साधु थे। तो ये स्टोरी आई होप आपको अच्छा लगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।